कैसे हो दोस्तों। आज प्रोरेटा की हमारी कुछ क्लास नंबर 8 है। मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, फेस इस वीडियो में नहीं दिखेगा ड्यू टू कैमरा। कैमरा थोड़ा खराब हो गया भाई, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में है अभी। वो आ जाएगा तो विद फेस भी आना चालू हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस थोड़ा प्रोरेटा का टॉपिक समझ चुके थे वो होता क्या है प्रोरेटा के अंदर। तो हम इस क्लास में दो चार क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, सारे ही प्रोरेटा के क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रोरेटा का कंसेप्ट में क्वेश्चन नंबर मैं 10 करने का प्लान बना रहा हूं। पहले ये देखेंगे प्रोरेटा करने के लिए। पहले ये देखो ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या, पहला पॉइंट। तो जेनिथ पॉलीमर्स एलटीडी इश्यूड अ प्रोस्पेक्टिव इनवाइट एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, प्रीमियम भी दे रखा है इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एप्लीकेशन पर 75,000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, एप्लीकेशन रिसीव 75,000। इशू कितने करे थे दोस्तों, इशू करे हमने 50। ठीक है, तो भैया यहाँ कैटेगरी बना लें, यहाँ कैटेगरी बना लो। अप्लाइड ये करते हैं हम हमेशा अलॉटेड। 75 वाले को 50 दिए। भैया और भी कोई कैटेगरी है, नहीं है, यही कैटेगरी है। इसी को टोटल करके यहाँ लिख देंगे, टोटल करके यहाँ लिख देंगे। अगर कुछ और होता तो ये क्यों करते हैं, इसका लॉजिक आपको जल्दी ही मिलेगा क्यों करते हैं। आपको सबसे पहले इतना करना होगा, फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि कॉल सिनेरियर तो नहीं है। अगर ये कॉल सिनेरियर है तो ये प्रोरेटा बनेगा। कॉल सिनेरियर है वो कहां पर, वो भी कहां, कॉल सिनेरियर होना चाहिए अलॉटमेंट पे, तो ये हमारा प्रोरेटा का गेम चालू होगा। चेक करेंगे कॉल सिनेरियर है कि नहीं, पढ़ते क्वेश्चन। एप्लीकेशन रिसीव द कंपनी मेड प्रोरेटा, ये खुद भी लिख के देती है कंपनी के प्रोरेटा पे। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि प्रोरेटा कैसे हो रहा है तो ये आपको ही पता होना चाहिए कि प्रोरेटा, ये खुद कह रहा है कि प्रोरेटा बेसिस पे हम कर रहे हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू बी एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ओनली, अलॉटमेंट मनी तक ही एडजस्ट करना है आपको। एनी रिमेनिंग सरप्लस आफ्टर एडजस्टमेंट रिफंडेड, अगर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो उसे हम रिफंड कर देंगे। पहले देखेंगे अलॉटमेंट का पैसा मांग कितना रहे हैं, एक्स्ट्रा आएगा तभी तो हम रिफंड करेंगे, एक्स्ट्रा आएगा तभी तो हम से रिफंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको आई होप सही दिख रहा हो। अब मैं यहां से पहले इनको तो मैं गायब कर दूं, ये आप लोगों को पता चल गया। अब यहां से मैं कुछ नई चीज कर रहा हूं, वो देखना। रोहन हु हैड अप्लाइड 1500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो जो रोहन है उसको हमने कितने शेयर अप्लाइड करे हैं, 1500। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन में सबसे दूसरा स्टेप, जैसे आपने कॉल सिनेरियो देख लिया, अलॉटमेंट पे है और वो प्रोरेटा पे, तो आप थोड़ा सा इसे स्टार मार्क करके रखना। एक नई कैलकुलेशन करनी पड़ती है, अप्लाइड दे रखेंगे तो अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड दे रखेंगे तो अप्लाइड। दूसरी चीज ये देखते हैं कि भैया हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, अप्लाइड गिवन है अलॉटेड गिवन है। ये कह रहा है रोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 1500 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, काम बन गया। हिज शेयर वर नॉट फॉरफिटेड इमीडिएटली, ये आगे की लाइन है, आपको सिर्फ मात्र ये दिमाग में नहीं रखनी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दिमाग में नहीं रखनी, ये वाली जो मैं हाईलाइट करी है अभी अभी आपको, ये वाला जहां पे आपका एक इंडिविजुअल सर्कल टाइप का आ रहा होगा, मतलब सर्कल इन सेंस स्क्वायर शेप, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो रोहन हु हैड अप्लाइड 1500 शेयर, मतलब कहानी ये है कि 1500 शेयर है अप्लाइड करे थे, मतलब इसी के नीचे एक तरीके से। तो आपको निकालने क्या है भाई, अलॉटेड। मैंने बोला था अप्लाइड दे रखे होंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड। फिर अलॉटेड भैया निकाल लेंगे हम आगे। आगे अभी कुछ अगला क्वेश्चन कह रहा है चाइनीज हूम 1000 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो नॉर्मल जो कॉल सिनेरियर में हम एंट्री करते थे वैसी होगी, अलोंग विद
रोहन हु ऑल्सो मिस द कॉल, वो हमें पता है कि अगर एक पर्सन ने ये कॉल नहीं दी तो दूसरी कॉल भी वो नहीं देता है। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं। पहली 3 एंट्री तो आपकी सेम होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, पहली 3 एंट्री होगी। तो दोस्तों पहले इसको वीडियो को पॉज करो, पहले की 3 एंट्री आप डाल लो। किससे डालोगे पहले की 3 एंट्रियां? 75,000 से, जो आप करते आ रहे थे। ठीक है भैया, हम डाल लेंगे। मतलब पहली 3 एंट्री में 75 नहीं, पहली एंट्री खाली 75, देन नॉर्मल 3 एंट्री तक। ओके, अब भैया चलो करते हैं 3 एंट्री, फिर हम बाद में अपनी कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री मैं कर रहा हूं आप लोगों के सामने, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है भैया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमें पता है 75,000 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? एप्लीकेशन कितने की दे रखी है? 3 की। एप्लीकेशन 3 की दे रखी है तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है दोस्तों, ओके। दूसरी एंट्री मैंने आपको बताया था, दूसरी एंट्री जब आप करोगे तो दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन तो इजीली आओगे आप। हाँ आगे भैया, शेयर एप्लीकेशन तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 250, सॉरी 225। अब आप यहां लिखोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नीचे लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम भैया ये यहाँ नहीं है, तीसरी एंट्री का वार्ड है, सॉरी। यहाँ मैं शेयर अलॉटमेंट डालना चाह रहा था, गलती से। टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि एक्स्ट्रा जो पैसे दिए होंगे वो यहाँ जाएंगे। कैपिटल के नाम से आप कितने रुपए मांग रहे हो? 50 मल्टीप्लाई 3, कितने? आपको एक्स्ट्रा कितने कितने आए? एक्स्ट्रा आपको 25 आए थे, 25 मल्टीप्लाई 3 75। उसने एक लाइन दी थी दोस्तों, यहाँ बैंक क्यों नहीं आएगी मैं आपको बता देता हूँ, रीजन बताता हूँ बैंक क्यों नहीं आएगी। उसने एक लाइन दी थी यहाँ पर, इसको तो बाद में सीखना। एक लाइन यहाँ दोबारा से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसने ये बोला था, एक्सिस एप्लीकेशन मनी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी से एडजस्ट करे ना, हमने डाल दिया अलॉटमेंट मनी से। एनी रिमेनिंग सरप्लस, कह रहा अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा है तो उसे रिफंड कर देना। पर हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा कितना है? हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा है 5 रुपए के हिसाब से, इंक्लूडिंग प्रीमियम 50 के हिसाब से। कितना बनता है? 2.5 लाख, 250। और हमने यहाँ एडजस्ट कितना करा? 75 बस, क्योंकि 75 ही एक्स्ट्रा दिया उसने। तो रिमेनिंग सरप्लस कुछ नहीं है, रिमेनिंग सरप्लस कुछ नहीं है। ये वाली जो लाइन है, रिमेनिंग सरप्लस, ये कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ बैंक नहीं आएगा। अदर केसेस में क्या आया था? टू बैंक भी लिखते थे हम, अगर पैसा कुछ रिफंड कर रहे हैं। इसने बोला था एक्सिस हो तो रिफंड कर देना, एक्सिस है ही नहीं तो हम रिफंड करेंगे ही नहीं। ठीक है, ये समझाने के लिए बोला था। अब भैया थर्ड एंट्री करके दिखाओ, तो फिर थर्ड एंट्री कर लेते हैं आप लोगों के लिए। शेयर, जो हम सीखते हुए आए वही करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने बोला था अगर आप एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो तो ये कहाँ जाता है? ड्यू वाली एंट्री में हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। ड्यू वाली एंट्री में हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। भैया यहाँ कितना आएगा? 50,000 मल्टीप्लाई 5, 250। यहाँ कितना आ जाएगा? 3 था तो आपका 150, और 1 लाख आपका चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था? 2 रुपए का। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का। ये यहाँ पे आपको दे रखा है 2। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 2। तो 3 + 2। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 4। अभी देखेंगे हमारी जो चौथी एंट्री होती है वो मेन हो जाती है। चौथी एंट्री होती है वो मेन
हो जाती है। तो चौथी एंट्री भैया डालो, कैसे डालोगे? अब डालते हैं आपके लिए चौथी एंट्री, थोड़ा सा ऐसे ऊपर करें। चौथी एंट्री आप लोग देखना ध्यान से दोस्तों। चौथी एंट्री में मैं कर रहा हूं आपका बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है भैया, नीचे लिखना चाहता हूं मैं टू शेयर अलॉटमेंट। अब जो आप शेयर अलॉटमेंट में पैसा लाओगे, शेयर अलॉटमेंट में कितना, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख ना लिख के 2.5 में से आपको 75 आ चुके हैं दोस्तों। कितने आ चुके हैं आपके पास? 75। 75 आप माइनस करोगे और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आप लिखोगे, बचा हुआ अमाउंट होगा वो आप लिखोगे। मैं आपको थोड़ा सा इधर की तरफ लेके चलता हूँ, जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप लिख पाओ ताकि। कितना बचा? 175। ये आप लिखोगे हिसाब। क्या भैया हम 175 यहाँ लिख दें? नहीं, अगर आप 175 यहाँ लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। 175 रिसीव नहीं हुए, इनमें से आपके पैसे भी डूबे हैं, मतलब कॉल्स इन एरियर भी है। और जितने भी कॉल्स इन एरियर होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? डेबिट, क्योंकि नुकसान है। कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर निकालूं कैसे? इसके लिए आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा। अगर ये प्रो रेटा का क्वेश्चन है तो, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन होता, अप्लाइड ना होते, अलॉटेड दे रखे होते, ये जो दे रखे हैं, हम 1000 मल्टीप्लाई 5 कर देते, 5000 हम कॉल्स इन एरियर में डाल देते। अप्लाइड दे रखे हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अप्लाइड की, क्योंकि हम कॉल्स इन एरियर हम उन पे निकालेंगे जो हमारे रियल टीम पैसा डूब जाता है। अब रियल टीम पैसा डूबा वो देखते हैं पहले, कॉल्स इन एरियर कैसी कैलकुलेशन देखते हैं इसकी। पहले तो आपने ये देखा था कि भैया ये दे रखे हैं क्या? अप्लाइड। आपको निकालने पड़ेंगे अलॉटेड। अलॉटेड निकालने के लिए आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो मैं आपको वर्किंग नोट में कर रहा हूं। चौथी एंट्री डालने से पहले आप 2 एंट्रियों का गैप छोड़ देंगे। आप यहां डालना वर्किंग नोट, जैसे बता रहा हूं वैसे ही आप करोगे। आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर। अप्लाइड है तो अप्लाइड शेयर लिख देंगे। अब आपके यहाँ क्या गिवन थे? 1500 अप्लाइड। कैटेगरी एक ही है आपकी, कैटेगरी एक है, तो आप 50,000 ऊपर लिखोगे, 75,000 नीचे लिखोगे। ये भैया कहाँ से लेके आए? जो आपका जो नोट्स था, मैंने आपको बोला था ये नोट्स हैं, पहले तो मैं इसे काट लो। किससे? 5 के टेबल से डिवाइड कर दो, 10 बचा दो। 5 के टेबल से डिवाइड कर दोगे तो 1, 5, फिर आप 2 से, 5 से डिवाइड कर दो 2, 3, 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1000। भैया अप्लाइड करे थे अलॉटेड। भैया ये कैसे याद रहेगा कि हमें 50,000 ऊपर लिखना है या 75,000 ऊपर लिखना है? पहले तो आप थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ ऊपर चलते हैं, जो आपको सिचुएशन बताई थी। थोड़ा सा वेट करना, आपको ये हर चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको। मैं आपको बार बार इसी सिचुएशन पे लेके आता हूँ, क्यों? रीजन है इसका। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि आपको क्या देर का फॉर्मूला, हिंट जो निकालना है उसे उसे रेशियो में ऊपर रखो। अप्लाइड शेयर दे रखे थे, देखो दोस्तों ये अप्लाइड है, ये कैटेगरी लगाई। अलॉटेड 50 थे, अप्लाइड नीचे। अप्लाइड अलॉटेड निकाल लेना, अप्लाइड से मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो? अप्लाइड नीचे, अप्लाइड आ गया। अप्लाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अप्लाइड नीचे, अलॉटेड ऊपर। तो हमारी जो कैटेगरी बनती है, यहाँ कैटेगरी क्यों है? बहुत सारी कैटेगरी में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए कैटेगरी है। 2 अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं शेयर होल्डर। अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस जब बढ़ेगा लेवल तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो आपको हमेशा ये सिखाता हूँ, देखो मेरा लॉजिक क्या है, मैं कभी फॉर्मूले याद नहीं करता इसके लिए। मैं कभी इसे फॉर्मूले याद नहीं करता। आप लोगों ने ये काटा, ध्यान रखना, ठीक है? मैं इसके कोई फॉर्मूले याद नहीं करता हूँ। अप्लाइड हमेशा ज्यादा होंगे, ये हमेशा ज्यादा होगा।
और अलॉटेड हमेशा कम। अगर भैया मैं गलती से फॉर्मूला ये लगा देता, भूल जाता और मैं ये फॉर्मूला लगा देता, इसको 75 को ऊपर 50 को नीचे, मुझे नहीं पता चलता। अगर कैटेगरी 1 यही है मेरे लिए और कोई कैटेगरी नहीं, मैं ऐसा कर देता तो क्या हो जाता? देखो 3 तो ऊपर आ गया, 2 यहाँ आ गया था, रेशियो उल्टा हो गया। ये 750 आ जाते, 750 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपके शेयर चले जाते कितने? 1500, 1500 और 750, 2250, 2250, 2200। 1500 के लिए आपने अप्लाई किया, 2250 कैसे मिल सकते हैं आपको? तो हमेशा ध्यान रखना कि आपने जितने अप्लाई करे होंगे उससे ज्यादा तो कभी मिल नहीं सकते, तो अलॉटेड हमेशा कम निकलने चाहिए। अगर आप ये उल्टा फॉर्मूला लगा देते तो ज्यादा निकल जाते, इसलिए ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लेना कि अप्लाइड है या अलॉटेड है। अप्लाइड से अलॉटेड निकाल लो तो कम आएंगे, और अलॉटेड से अप्लाइड निकाल लोगे तो ज्यादा आएंगे। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। भैया क्यों करती है? क्योंकि जो हमारा कॉल सिनेरियर है, हम एक रियल कॉल सिनेरियर निकालते हैं। अब 1000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो पे नहीं कर पाए, किसका पैसा? अलॉटमेंट का, क्योंकि हमने इतने अलॉट करे थे उसे, इतने की तो हमें पेमेंट नहीं मिली है, पहली चीज। अब देखेंगे भाई, इसको देखेंगे ये कैलकुलेशन हमेशा क्यों करते हैं, देखना। अब जो 1000 है आप लिखना 1000 मल्टीप्लाई 3। रियलिटी में एप्लीकेशन के टाइम पे, ने एप्लीकेशन के टाइम पे आप सोचना, ये 1000 थे, एप्लीकेशन के टाइम पे उसने पैसा कितने का दिया था? 1500 मल्टीप्लाई 3 का 45 एप्लीकेशन के टाइम पे दिया था। रियलिटी में उसे देना कितना चाहिए था? 1500 मल्टीप्लाई 3। ये आपने जो अलॉट करे थे वो है, ये अप्लाइड आते हैं या अलॉट करेंगे वो? 3000 देने चाहिए थे भाई। उसने एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, कि हम निकालते हैं हमेशा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा उसने दिया 1500। चलो ये एक्स्ट्रा मनी मिली है 1500। अब कॉल्स इन एरियर देखते हैं भाई, कॉल्स इन एरियर। एक बात बताओ, कॉल्स इन एरियर, जो कॉल्स इन एरियर आप निकालते हो तो 1000 अलॉट करे थे आपने, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया 5 रुपए के हिसाब से, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेते हैं तो 5000 नहीं दिए। इसी शेयर होल्डर ने एक्स्ट्रा पैसा भी तो दे रखा है, तो जब एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है उसे एडजस्ट भी तो कर लो। कितना एक्स्ट्रा दे रखा है? 1500। कितना एक्स्ट्रा दे रखा है? 1500। तो इस 1500 को हम माइनस करेंगे, तो जो हमारे रियल में 3500 रुपए नहीं मिले, ये हमारा रियल लॉस है, ये हमारा रियल लॉस है। इसकी कैलकुलेशन आपको बार बार करनी पड़ेगी। ये 3500 कहाँ चले जाएंगे? अलॉटमेंट के टाइम पे। तो जो लोग निकालते हैं इसको करते हैं, 3500 कहाँ से आया? आपको वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देगा, वहां से आया। अब 175 में से 3500 नहीं, 175 में से 3500 नहीं मिले तो आप माइनस कर दो। तो आप लिख दो भाई कितने मिले? 3000 नहीं मिले, 172, 171,500, मतलब 1,71,500 आपको मिलेगी। ये चौथी एंट्री ही मेन एंट्री होती है आपकी प्रोरेटा की। ये हर बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो, फिर देखो। ये नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बहुत आराम आराम से इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं भाग रहा हूँ स्पीड में। आप अच्छे से शांति से, ये 75 कैसे आया? क्योंकि भाई 75 हमें एडवांस, हमें कितने रुपए लेने हैं अलॉटमेंट के? 2.5 लाख। इसमें से 75 हमें पहले से आ गए, तो हम मांगेंगे कितने? 175। 175 में से डूब कितने गए? रियल कॉल सिनेरियो। ये आपका मस्ट है भाई, ये हर चौथी एंट्री में होगा प्रोरेटा की। ज्यादातर क्वेश्चन टफ बनाने के लिए क्या करेंगे? कॉल सिनेरियो डालेंगे ही डालेंगे। अगर कॉल सिनेरियो नहीं होता तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रोरेटा बोथ आर सेम। ठीक है, बात तो भैया समझ में आ रही है? 5th एंट्री करके दिखाओ, चलो टाइम पास में छोड़ो। ठीक है, देखो अब 5th एंट्री और 6th एंट्री में तो कुछ है ही नहीं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट,
टू शेयर कैपिटल दोस्तों कितनी 50,000 मल्टीप्लाई जो भी दे रखा 6 दे रखा 4 दे रखा है कितना था क्वेश्चन में पहुंचना पड़ेगा। क्वेश्चन में है भाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख आ जाएगा। इजी वेरी इजी। ठीक है भैया ये 6 एंट्री है कॉल्सन एरिया क्या दोबारा से मैं अप्लाइड और अलॉटेड निकालने पड़ेंगे नहीं कुछ नहीं करना होगा अलॉटेड दे रखे होने चाहिए बस। और यहाँ आपका कॉल्स इन एरियर में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि फर्स्ट कॉल तक वो एडजस्ट हो चुके होते हैं सारे पैसे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। अब मैं यहाँ जो अमाउंट लिख रहा हूँ वो ध्यान देना ये 2 लाख तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा लिख दिया भैया। ये कॉल्सन एरियर में कैसे अमाउंट डालोगे आप ये कॉल्सन एरियर में कहां से डालोगे तो देखो अलॉट कितने कर रखे हैं ये अप्लाइड दे रखे थे ये भाई साहब अप्लाइड दे रखे थे तो हम इसके अलॉटेड निकाल लेते 1000 निकल के आगे या अलॉटेड ही है तो अलॉटेड से अप्लाइड निकालने की कोई जरूरत नहीं अलॉटेड ही चाहिए। इस वाले केस में तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि अलॉटमेंट है अलॉटमेंट में अप्लाइड दे रखे तो अलॉटेड अलॉटेड दे रखे तो अप्लाइड ये आपको करना पड़ेगा। अब आपके कितने शेयर होल्डर हो गए जो फेल हो गए एक तो 1000 पहले वाले जिनको हमने शेयर अलॉट करे थे और 1000 हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाए। जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया क्या उसने फर्स्ट एंड फाइनल का दिया होगा नहीं। तो अब आपके 2000 शेयर होल्डर ऐसे हैं 2000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है 1000 इसके और 1000 पहले वाले अलॉटेड वाले लेते हैं यहाँ पे कितने के हिसाब से नहीं 4 के हिसाब से तो 4 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो 8000। तो बताओ कितने पैसे नहीं मिल गए इतने मिल गए। इन एंट्री में तो कुछ था ही नहीं भैया जी तो नॉर्मल थे पहले की तरह नॉर्मल है। क्या भैया हमारा क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया भाई। दस नंबर आपका कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट है दोस्तों। भैया बताओ कुछ बातें चलो तो तुम्हें बातें बताते हैं। हमको सबसे पहले प्रो रेटा का क्वेश्चन पहचानना कैसे प्रो रेटा का क्वेश्चन पहचानना कैसे है। प्रो रेटा का क्वेश्चन पहचानने के लिए एक तो क्वेश्चन में लिखा होगा प्रो रेटा ठीक है पहला पॉइंट है। दूसरा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा ये कैटेगरी मतलब अगर 2-3 कैटेगरी आ जाए जैसे 2-3 कैटेगरी आएंगी कैसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेंगे। कैटेगरी के भाई इतने वाले को हमने इतने नोट कर दिए मतलब 75 वाले को 50 दिए और 50 वाले को 25 दिए मान के चलो 5000 वाले को नील दिए ऐसे करके कैटेगरी होती है ये कैटेगरी। भैया इसमें काम क्या करना है आपको चौथी अच्छी जो चीज देखनी है आपको देखना है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कहां पर है अलॉटमेंट पे है तो आपको अप्लाइड दे रखे हैं तो अलॉटेड निकालो और अलॉटेड दे रखे हैं तो अप्लाइड निकालो। अलॉटेड दे रखे हैं तो क्या निकालेंगे अप्लाइड। क्यों भैया क्योंकि हम इसलिए करते हैं रियल कॉल्स इन एरियर निकालने के लिए रियल कॉल्स इन एरियर निकालने के लिए करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि क्या
उस पर्सन ने एप्लीकेशन के टाइम पे कितने दिए थे। एप्लीकेशन के टाइम पे हमेशा वो अप्लाइड पे देगा पैसा, अप्लाइड पे पैसा दिया होगा, देना कितना चाहिए था, अलॉटेड पे देना चाहिए था। भाई जितने मैंने तुम्हें सामान दिया उतने पे तो पैसे दोगे, तो आपने एक्स्ट्रा कितना दिया, एक्स्ट्रा उसको निकालो। फिर एक काम करो, जब चौथी एंट्री डालते हो, आप चौथी एंट्री डालोगे, आप नॉर्मल देखो अलॉटमेंट कितनी, अलॉटमेंट की जो किस्त है वो कितने की है, 4 की है या 5 की है। आपके जो शेयर अलॉटेड थे, अलॉटेड, उससे उसकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें से जो एक्स्ट्रा पैसा आया था लेस कर दो, तो आपकी ये रियल कॉल्सन एरिया। बाकी सारी एंट्री नॉर्मल जैसे आप करते आ रहे थे। पॉइंट टू बी नोटिस जस्ट साफ भाई, ये दिमाग में बैठा लो, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ। क्या भैया हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं 11? यस कोर्स यू कैन ट्राई, डोंट क्राई। यहां देखना अलॉटेड है इस बार, क्वेश्चन नोट करके देखो, ये क्या है, अलॉटेड और अलॉटमेंट फेल है, ये तो अलॉटेड है ही है, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा, इसकी टेंशन ज्यादा नहीं होगी। इन्हीं स्टेप्स के साथ इस क्वेश्चन को करो। मैं जब तक आपको इसे करता हूं, आप इस वीडियो को पॉज करो और फिर इसे सॉल्व करो। मैं कर रहा हूं आपके ब्याह पे, आप करो, पॉज कर लो और देखो, देन सॉल्व कर दो उसको। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों ने किसी ने नहीं किया है, बस सॉल्यूशन देखने के लिए रेडी हो। चलो देख लेते हैं भाई सॉल्यूशन। पहले इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल बना लेते हैं, हल्का सा इसे ऊपर करते हैं दोस्तों, ज्यादा ही ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो, हमारे को इंसान कुछ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, जब आप क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हो तो फिर यहाँ पे देखेंगे इशू। सबसे पहले आप देखो इशू कितने करे, इसे इशू करे थे भैया 20,000, रिसीव कितने हुए, 30,000। वैसे देखा जाए तो 10,000 शेयर एक्स्ट्रा है ना, और इनको या तो हम रिजेक्ट करेंगे या फिर हमने पूरा पूरा इनको प्रोरेटा बेसिस पे, प्रोरेटा बेसिस पे दे दिया, मतलब 2 वाले को 3 और 3 वाले को 2, ऐसा करके। मैंने आपको हमेशा बताया था कि पहले आप करने से पहले आप ये बनाओ, अप्लाइड और अलॉटेड, ये आपने बनाया होगा तो बहुत बढ़िया काम किया है। अभी काम का नहीं है, पर जब 2-3 कैटेगरी आएंगी तो ये काम का है, फिर 2-3 कैटेगरी होंगी तो इनका टोटल भी करना पड़ेगा। अभी तो एक ही कैटेगरी है, तो हम ठीक है जी, ओके भैया, यहां तक तो हमने कर लिया, तो हम 3 एंट्री पहले डाल लेते हैं। भैया वो तो हमने भी डाल ली, चौथी एंट्री दिखाओ। तो वीडियो को भाई फटाफट आगे बढ़ा के देख लो स्पीड में। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 मल्टीप्लाई, पहली एंट्री हमेशा इससे होगी, 30,000 मल्टीप्लाई 30,000 मल्टीप्लाई, एप्लीकेशन हमारी 40 की दोस्तों, इसका 100 की कहानी है, तो 40 की तो और बढ़िया बात है, 40 से कर देते हैं। तो हमारा जो अमाउंट आ रहा है 12 और जीरो आ गई हमारी 5, तो 12 लाख। फिर भैया वो तो हमारा भी है, यहां लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12 लाख। यहां तक तो मेरे को लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत है नहीं, ये दिक्कत तो है ही नहीं, तुम ही करा रहे हो कुछ। कोई बात नहीं दोस्तों, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्यों, कोई नहीं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 12 लाख। ये यहीं से हम छाप देते हैं, ठीक है भाई, छापना बोलता हूं ऐसे, आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हो। फिर ये पैसा किस चीज का था, ये कैपिटल का पैसा होता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डालेंगे। हमें कैपिटल का कितना चाहिए था पैसा, अगर आप देखो जो कैपिटल तो हमने 20,000 था, 20,000 के हिसाब से हमें 40 के हिसाब से चाहिए था दोस्तों 8 लाख। क्या भैया बैंक में कुछ जाएगा, बैंक के लिए उसने कुछ बोला होता, रिजेक्ट वगैरह करी होगी तो जाएगा, अदरवाइज पूरा पैसा किसमें जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में। कितना, 4 लाख एक्स्ट्रा दिख रहा है, 4 लाख डाल दो। आया कैसे होगा, 10,000 शेयर एक्स्ट्रा थे, मल्टीप्लाई 40 कर लो, है ना, ये तो हमें आता ही था भैया, ये तो हमने कर दिया, ठीक है। अगली एंट्री भी डाल देते हैं दोस्तों, ओके, अगली एंट्री डालते हैं। तो अगली एंट्री हम जब डाल रहे हैं तो नॉर्मली डलेगी, कोई ऐसा तो नहीं उड़ती हुई डलेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम यहां डालते हैं क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये इनकम है। जब ये मैंने डाला शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए लूं, शेयर अलॉटमेंट में कितने लूं इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहाँ पे आप पढ़ के देखोगे तो ये यहाँ पे अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितना, 20%, 20% का मतलब 20 रुपए, तो 40 में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो मैं ऑलरेडी इंक्लूड वाले 40 में है, तो मैं 20,000 मल्टीप्लाई 40 करूंगा, तो मेरे पास आएगा 8 लाख दोस्तों, मैंने 8 लाख छाप दिए। कैपिटल के नाम से कितने मांगे, 20,000 मल्टीप्लाई 20, तो मेरे पास 4 लाख आ गए कैपिटल में। 4 लाख किस नाम से आ गए, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। डेबिट एंड क्रेडिट आपकी एंट्री मैच है, ये बात तो मैं भैया आती है, जल्दी बढ़ाओ आप आगे, ठीक है भाई। चौथी एंट्री जो तुम्हारी धड़कन है, दिल है, ये सब कुछ है, यही मेन है, इसी के लिए वर्किंग नोट भी काम करना पड़ेगा। तो डालो भैया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक, हम अकाउंट को पीछे लिखने लग गए, लग रहा है डेबिट को बाद में लिखने लग गए। टू शेयर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट में यहां अमाउंट कितना लूं, 8 लाख में से 4 लाख आपको पहले ही मिल चुके हैं दोस्तों, तो यहां बचेंगे 4। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया वो 4 लाख कहां से आए, तो आप दोबारा से देखो, आपको 8 लाख रुपए मिलने चाहिए, ड्यू पर आए आपने 4, आप पहले से ले चुके हो, तो अब बचेंगे कितने, 4। आ गया भैया समझ में, 4 कहां से आए, तो आपको बस ये कॉल्सिन एरिया रोल निकालना होगा, और आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ 6 नंबर के लिए। सी फाउंडेशन में ये आता है 15 नंबर का, बीकॉम में आता है 15 नंबर का, तो बहुत काम का टॉपिक है, आगे भी तो यही आता है। हाँ ऐसे ही आएगा यार, कहाँ से नहीं, कहाँ से लाएंगे। कॉल्सिन एरिया आप वर्किंग नोट 1 से निकालो। अब आप चलो वर्किंग नोट 1 पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वर्किंग नोट पे जाने से पहले। अमित हु वॉज अलॉटेड 400 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो मतलब हमें वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा।
अब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सा गैप छोड़ देना, क्योंकि आपकी एंट्री और भी बची हुई है। तो आप वर्किंग नोट बनाओगे तो आप वर्किंग नोट बनाना यहाँ सुंदर सा बनाना वर्किंग नोट। आप लिखोगे वर्किंग, अरे भैया तो भी ज्यादा ही नहीं चलेगा, चलो उसको ऊपर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। वर्किंग नोट 1 लिखने का तरीका तो अभी लेमैन लैंग्वेज में, पर प्रॉपर मैं नहीं बता रहा क्या लिखते हैं, पर लेमैन लैंग्वेज में लिखते हैं। आप अप्लाइड और अलॉटेड वाली कहानी भी यहाँ लिखोगे, ठीक है। इस बार आपको अलॉटेड दे रखी है कितने, 400। ध्यान रखना ये अब ज्यादा आएंगे आपके, ये ज्यादा आएंगे। कैसे, कैटेगरी में डाल देंगे, कोई बात नहीं। अब भैया हमारे पास ये फॉर्मूला जो कहता है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अब कैलकुलेशन डायरेक्ट करेंगे। 400, अब भैया मैं 20,000 को नीचे लिखूं और 30,000 को ऊपर लिखूं, ये तो मुझे तो पता है कि 30,000 ऊपर आएगा, 20,000 नीचे आएगा। कैलकुलेशन कंट्रीब्यूशन अप्लाइड आपके ज्यादा निकल के आने चाहिए, तो अगर आप काटोगे तो 3:2 बन गया, 2 से इसको काट दोगे 2, 600 आ गए। तो आपका ये कैलकुलेशन करके आया 600। भैया हम उल्टा कर देते 20 ऊपर 3 नीचे, तो आप देखोगे कैलकुलेशन होगी ही नहीं, कैलकुलेशन होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये 600 अप्लाइड निकल के आगे। अब भैया क्या करते हैं, बस जो अप्लाइड होते हैं पहले उसके साथ एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप 600 मल्टीप्लाई, एप्लीकेशन कितने की थी, 40 की थी, आपने मल्टीप्लाई करके लिखा 24,000 रुपये आपने लिए। सही सही बताना आपको लेने कितने चाहिए थे, रियल में कितने लेने चाहिए थे, तो आपको रियल में लेने चाहिए थे लेस, ऐसे लिखेंगे लेस, रियल में जो लेने चाहिए थे, अलॉटेड पे लेते हैं हमेशा 400 मल्टीप्लाई 40, 16,000। आपने जो एक्स्ट्रा कितने ले लिए दोस्तों, एक्स्ट्रा हमने ले लिए 8,000। अब आपकी बारी आती है रियल कॉल्सन एरियर की, तो मैं रियल कॉल्सन एरियर का एक यहाँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ रियल कॉल्सन एरियर, ऐसे ही नीचे में ले जाना नहीं चाह रहा ताकि आपको दिखता रहे। कॉल्सन एरियर हमेशा अलॉटेड पे निकलता है, किस पे निकलता है, अलॉटेड। कितने अलॉट करे थे भाई, 400 शेयर अलॉट करे थे, जो कि फेल हो गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने किया, 40 की, इंक्लूडिंग प्रीमियम 40 की है, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम ले लिया हमने 16,000। 16,000 में से जो लेस कर देना आप, जो आपने एक्स्ट्रा लेस, एक्स्ट्रा वाला 8,000 आपको पहले ही दे चुका है, तो रियल में उसने कितने नहीं दिया आपको, 8,000 नहीं दिए रियल में। तो रियल में कॉल्सन एरियर आपका क्या है, ये मेन है भाई, ये वाला मेन। रियल में कॉल्सन एरियर आपका 8,000, तो आप 8,000 को कॉल्सन एरियर में डाल दोगे और आपका काम खत्म। मैं आपको कॉल्सन एरियर के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। आप यहाँ 8 आपने डाला, बैलेंस आपका 3,92,000 ऊपर, चौथी एंट्री में आपका कहानी समाप्त। तो भैया फिफ्थ कर दो, फिफ्थ कर देते हैं भाई दोस्तों। फिफ्थ में आपका शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने की है, कितने की है भाई, 40 की है, 40 40 120, 40 का ही है। तो 20,000 मल्टीप्लाई 40 कितना आ जाएगा, 8 लाख। ये बैंक की एंट्री जब डालोगे, बैंक की एंट्री ऐसे डल जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी स्लो लग रही हो क्लास, तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, आपके पास चांस है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट है ये भी, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉलम। आपने 8 लाख तो यही लिख लिए। अब कॉल्सन एरिया कितना बनेगा? अलॉटेड शेयर देखेंगे, 400 अलॉटेड दे रखे हैं और अलॉटेड यहाँ है 600। टोटल बने 400 प्लस 600 1000 मल्टीप्लाई 40। तो ये हो गया 1000, 1000 मल्टीप्लाई 40,000। 40,000 पे पैसा नहीं मिला तो बाकी पैसा बैंक में आ गया होगा। कितना? 8 लाख में 40 गए तो बचेंगे आपके 7,60,000। ये आपका 11 क्वेश्चन समाप्त है दोस्तों, और हमें हो रहे हैं 40 मिनट के आसपास, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया समाप्त। ठीक है, अब आप लोग घर से कहां से क्या क्वेश्चन करके लाओगे, फिर होमवर्क नोट करो। होमवर्क में इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, 12 नंबर को ट्राई कर लेना, क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इसमें भी प्रीमियम है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम, जैसे हम नॉर्मल सेकंड एंट्री में प्रीमियम डल जाएगा इसमें, और इसमें थर्ड एंट्री में प्रीमियम डल जाएगा, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। करके देखना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन 13 नंबर ट्राई करना दोस्तों। आप पॉज करो बढ़िया से, क्वेश्चन जब भी क्लास चालू करोगे देखना, तब ये क्वेश्चन आपको करना है। प्रो डेटा के बहुत क्वेश्चन है, फिर आपको ये क्वेश्चन करना है दोस्तों 14। ये क्वेश्चन और दे रहा हूं, दैट इज द 15। भैया 15 नंबर से होगा, पेपर में ऐसा आता है 15 वाला। कैटेगरी दिख रही है आपको बहुत सारी, ये ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक कि आप क्वेश्चन करके लेके आना। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।